रेडी? स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, लेटर टू गॉड। ठीक है, सीबीएसई का ये वाला बुक का सबसे पहला चैप्टर है। संडे है, थोड़ा सा फांकी मार ही लेते हैं। इजी चैप्टर से करते हैं आज। हर दिन तो एकदम अच्छा अच्छा चैप्टर पकड़ के डिफिकल्ट डिफिकल्ट चैप्टर करते हैं। आज थोड़ा सा हल्का कर ही लेते हैं, क्या ही दिक्कत होगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर फैमिली वैली, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. Excuse me. तो एक घर के बारे में बोला जा रहा, पूरा वैली में वो एकमात्र घर है। ठीक है, एक हिल का, लो हिल का, छोटा सा हिल का क्रैश में वहां पे बैठा हुआ है। ऊपर से उसके घर से पूरा वैली दिख सकता है। नीचे वहां पे रिवर है, वहां पे एक फील्ड ऑफ राइप कॉर्न है और उसमें फूल लगा हुआ है। फूल लगा हुआ है, इसका मतलब कि हार्वेस्ट अच्छा हुआ है। ठीक है, मैंने हार्वेस्ट अच्छा होगा, हुआ नहीं है, अच्छा होगा। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो क्या चाहिए था? एक अच्छा से अगर बारिश अगर हो जाए तो सबसे बेस्ट होता, एटलीस्ट शावर भी हो जाए। ठीक है, लेंचो जो है वो मालिक है उस जमीन का, उस खेत का। He knew his fields intimately. वो जानता था कि एक बार अगर अच्छे से बारिश हो जाए तो क्रॉप्स, फसल जो है अच्छा उगेगा। एंड वो सुबह से वो सिर्फ क्या किया है, वो he has looked toward the sky, वो सिर्फ स्काई तक देखा है, प्रे कर रहा है कि अच्छा बारिश हो जाए, अच्छा बारिश हो जाए। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. तो लेंचो जो है वो बोला, आसमान को देख के उसको कॉन्फिडेंटली वो लगा कि अच्छे से बारिश होगा। तो बोला कि देखो आज अच्छे से बारिश होगी। ठीक है, तो औरत बोली कि हाँ ठीक है, कि भगवान अगर चाहे तो अच्छा ही होगा। The older boys were working in the fields while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, Come for dinner. तो जो बड़े लड़के लोग थे वो लोग खेत में काम कर रहे थे, जो छोटे बच्चे थे वो लोग घर के पास में खेल रहे थे। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अज्यूम करेंगे कि उन लोगों की मदर ही है। उन लोगों की मदर सबको बुलाई कि आओ जाके डिनर खा लो। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. तो वो लोग खाने बैठ गए और लेंचो ने जैसे करके प्रिडिक्ट किया था वैसा ही हुआ। खाते खाते वो लोग अचानक से बाहर देखे, जोर से बारिश वारिश गिरना स्टार्ट हो गया। लेंचो तब बोला कि देखो ये बारिश की बूंदे नहीं है। ठीक है, ये द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स एंड द स्मॉलर ड्रॉप्स आर 5 सेंट्स। वो बाहर आ गया बारिश में भीगने के लिए, उसको अच्छा लग रहा है। द एयर वाज फ्रेश। होता है ना कि गीली मिट्टी का खुशबू, बारिश होने से पहले का जो खुशबू होता है वैसा है। और वो बाहर आया ये सोच के कि चलो फाइनली जाके मेरे क्रॉप्स को अच्छे से रेन मिलेगा, अच्छे से पानी वानी मिलेगा, हार्वेस्टिंग तो अच्छा ही होगा। वो बहुत खुश था। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. तो वो तो खुश था, वो तो satisfied था। वो अपने फील्ड ऑफ राइप कॉर्न को देख रहा था, फूल उगा हुआ है। ठीक है,
अचानक से जब वो बाहर देख रहा था, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करना स्टार्ट हो गया और रेन के साथ साथ बड़ा बड़ा हेलस्टोन्स वो गिरना स्टार्ट हो गया। बारिश के साथ साथ बड़ा बड़ा हेलस्टोन्स गिरना स्टार्ट हो गया। देख के लग रहा था कि सच में ये सिल्वर कॉइन्स की जैसे ही है। ठीक है, छोटे बच्चे लोग जो थे वो लोग तो बाहर जाके हेलस्टोन्स का होता है ना कि आसमान से बर्फ गिर रहा है देख के क्यूरियोसिटी होता है, तो वो लोग जाके वहां से हेलस्टोन्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए। It is really getting bad now, exclaimed the man. I hoped it passes quickly. It did not pass quickly. तो लेंचो सोचा कि अरे ये तो अभी खराब हो रहा है, इतना ज्यादा ओला गिर रहा है, इतना ज्यादा हेलस्टोन्स गिर रहा है, उसका क्रॉप्स को डैमेज हो सकता है। तो बोला कि आई होप इट पासेस क्विकली, कि जितना जल्दी ये निकल जाए सही रहेगा। लेकिन उतना जल्दी से आसानी से बादल वादल कट के नहीं निकला। ठीक है, बहुत देर तक बारिश हुई, हेलस्टॉर्म हुआ। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. तो 1 घंटा तक बारिश हुआ, हेलस्टॉर्म हुआ, पूरा जगह जो है पूरा बर्फ से पूरा भर गया, पूरा सफेद हो गया। ये ऐसा लग रहा है कि पूरा सॉल्ट से पूरा कवर्ड है। द एंटायर कॉर्नफील्ड, द वैली, द हिल, सब जगह पूरा सफेद हो गया। इतना हेलस्टॉर्म हुआ कि पेड़ का पत्ता सब कुछ झड़ गया, क्रॉप्स भी खत्म हो गया, बर्बाद हो गया पूरा। द फ्लावर्स वर गॉन, क्रॉप्स भी पूरा डैमेज हो गया। लेंचो वॉज कंप्लीटली फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो जो है वो बहुत ज्यादा सैड हो गया। ठीक है, वो सोचा कि अरे एक प्लेग ऑफ लोकस, लोकस कीड़ा होता है। ठीक है, एक जगह में कभी अगर लोकस आया ना तो पूरा झुंड होके पूरा उस खेत को खा के खत्म कर देगा। ठीक है, तो बोलता है कि अब प्लेग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर, यहां से तो कुछ नहीं बचा, लोकस लोग आके खाते तो फिर भी कुछ बचता। That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We'll all go hungry this year. तो उस दिन रात को लोग तो सब सैड थे, पूरा फैमिली। पूरा दिन भर का मेहनत, इतने महीनों का मेहनत पूरा खराब गया। ठीक है, सब लोग तो होपलेस हो गए, बोले कि हम लोग पूरा साल भर हम लोग खाना वाना नहीं मिलेगा, नो वन कैन हेल्प अस। दर्श इतना क्लियर है? सुनंदन क्लियर? अंकिता एतटा क्लियर तुम्हार? हाँ सर। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो वहां पे वैली में जितने भी जन भी थे, वहां पे एक सिंगल इंसान था जो अभी भी होप रखा था। और किसके ऊपर होप टिका के रखा था? हेल्प फ्रॉम गॉड, की भगवान हेल्प करेगा, भगवान आके बचाएंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो लेंचो अपने फैमिली को बोला कि देखो इतना अपसेट होने का जरूरत नहीं है, देख के लग रहा है कि इट्स अ टोटल लॉस, लेकिन भगवान कभी किसी को भूखा नहीं मारता है। That's what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, help from God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो लेंचो जो है वो जानता है कि कोई भूखा तो नहीं मरता, भगवान किसी को भूखा तो मरने नहीं देता। लेंचो जो उसको समझाया गया, उसको सिखाया गया है कि भगवान जो है वो सब कुछ देखता है, गॉड सीज एवरीथिंग। ठीक है, एंड लेंचो जो वो बहुत मेहनती वाला इंसान है, वो इतने दिन से मेहनत किया है, वर्क किया है, हार्ड वर्क किया अपने खेतों में। ठीक है,
और उसको थोड़ा पढ़ाई लिखाई आती थी। तो वो सोचा कि भगवान क्या मेरे को ऐसे करके टॉर्चर करेगा, खत्म करेगा क्या? ठीक है, मैंने तो कोई गलत काम तो नहीं किया। ठीक है, भगवान शायद सब कुछ देख रहा है, भगवान मेरे को हेल्प कर देगा। तो उस दिन संडे को उसने क्या किया, एक लेटर लिखा। वो पूरा दिन रात सोचा कि भगवान हेल्प करेगा, भगवान हेल्प करेगा। उसके बाद जाके वो भगवान को एक लेटर लिखा कि वो सोचा कि मेल में भेज देंगे। वो सोचा कि मेल में भेज देंगे और भगवान हेल्प भेज देंगे। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो लेंचो जो है उसने भगवान से रिक्वेस्ट किया कि भगवान अगर आप मेरे को हेल्प नहीं करोगे तो मेरा पूरा खानदान, मेरा पूरा फैमिली जो है भूखा मरेगा। मुझे 100 पेसोस चाहिए। ठीक है, हेलस्टॉर्म की वजह से पूरा खेत तबाह हो गया था। तो आप 100 पेसोस भेज दो। तो 100 पेसोस से क्या होगा, आई विल बी एबल टू सो माई फील्ड अगेन। मैं फिर अपने फील्ड में फिर से अनाज में ग्रो कर सकूंगा, क्रॉप में ग्रो कर पाऊंगा। एटलीस्ट थोड़ा बहुत खाने वाने मिल जाएगा। फिर हार्वेस्ट जब होगा तो सब ठीक हो जाएगा, पैसा वैसा आ जाएंगे तब तक। He wrote to God on the envelope, put the envelope inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो वो एनवेलोप में बढ़ा करके टू गॉड लिख दिया। भगवान का एड्रेस तो पता नहीं है, सिर्फ गॉड टू गॉड लिख दिया। टाउन में गया, वहां पे जाके पोस्ट ऑफिस में गया, पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट लेटर बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. तो वहां पे जो पोस्टमैन जो था वो लेटर बॉक्स को खोल के लेटर निकाला। जब देखा कि अरे ये तो भगवान के लिए लेटर है, तो वो हंसने लग गया। हंस के वो जाके अपने बॉस के पास गया, बॉस को दिखा रहा है कि बॉस देखिए ऐसा लेटर मिल रहा है, भगवान को एड्रेस किया हुआ एक लेटर मिल रहा है। ठीक है, वो तो हंस रहा था पोस्टमैन। ठीक है, लेकिन जो बॉस जो था वो सोचा कि अरे वाह, इस आदमी का डेडिकेशन देखो। द पोस्टमैन, अ फैट amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, what faith, what faith. I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. तो पहले जो पोस्टमास्टर है वो भी हंसने लग गया। फिर जाके वो सोचा कि नहीं, अरे बाबा ये आदमी का इतना फेथ है, इतना फेथ है। ठीक है, एक इंसान भगवान को लेटर लिख रहा है, ही हैज द फेथ इन गॉड कि भगवान उसको जवाब देगा, भगवान उसको लेटर लिखेगा, उसके साथ बातचीत कर रहा है। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. तो पोस्टमास्टर जो है वो सोचा कि नहीं, इस इंसान का फेथ को टूटने नहीं देना चाहिए। तो क्या क्या वो लेटर को खोल के पढ़ा। ठीक है, एंड लेटर को पढ़ने के बाद उसको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, सिर्फ गुडविल, इंक एंड पेपर से ये इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, इसमें कुछ और ही बंदोबस्त करना, इसमें कुछ और ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि लेंचो तो उसमें 100 पेसोस मांगा था ना। ठीक है, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो वो एकदम रेजोल्यूट हो गया कि नहीं, हमको इसको हेल्प करना है। वो खुद अपना सैलरी से पैसा दिया, अपने दोस्त लोगों को, वर्कर लोगों को सबसे बोला कि कुछ ना कुछ पैसा दो। तो सब लोगों ने थोड़ा सा चैरिटी किया, डोनेट किया। It was impossible for him to gather together 100 pesos, so he was able to send the farmer only little more than half. He put the money in an envelope and addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as signature, God.
तो लेंचो जो है उसने तो 100 पेसोस मांगा था, लेकिन उस पोस्ट मास्टर के लिए 100 पेसोस जुगाड़ करना तो बहुत बड़ा बात थी। ठीक है, उसके पास उतना पैसे नहीं थे। सबसे पैसा जुगाड़ भी किया जो, उसमें भी कितना 50% से थोड़ा सा ज्यादा हुआ था, मोर देन हाफ हुआ था थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे अभी फिलहाल 50 से ज्यादा लिखा है। ठीक है, तो उसने थोड़ा सा जुगाड़ करके उसको दे दिया। तो उसने एनवेलप में पैसा डाला, बाहर लिखा गॉड, फिर से बोल दिया कि भेज दो इसको। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो अगले दिन संडे को लेंचो जो वो जल्दी जल्दी आया, वो पूछा कि मेरे लिए कोई लेटर वेटर है कि नहीं। जो पोस्टमैन जो है वो लेंचो को बोला कि हाँ तुम्हारे लिए लेटर है, तो उसको लेटर दे दिया। पोस्ट मास्टर जो था वो तो अपने रूम से बैठे बैठे देख रहा था, ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, वो तो हेल्प किया ना लेंजो, वो तो हेल्प करने का सोचा। ठीक है, लेंजो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. तो लेंचो जो है उसको जब चिट्ठी मिला तो वो शॉक नहीं हुआ, सरप्राइज नहीं हुआ, वो तो सोचा कि अरे ये तो होना ही था, भगवान इतना प्यार करता है, भगवान तो सबको हेल्प करता है, मेरे को भी हेल्प करने के लिए वो पैसा भेजा है। ठीक है, लेकिन जब वो लेटर खोल के गिना तो गुस्सा हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो सोचे कि अरे भगवान थोड़ी ना गलती कर सकते हैं। ठीक है, जितना मैं तो 100 पेसोस मांगा था, यहाँ पे तो 100 पेसोस तो नहीं है। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तो लेंचो फिर से काउंटर में गया, बोला कि थोड़ा कागज दिए, पेन दीजिए। ठीक है, और उसने पब्लिक टेबल में बैठ के वहां पे लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, और जितना भी हो सका वो थोड़ा सा मतलब पूरा आईब्रोज को रिंकल करके बहुत फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करके वो लिखने लग गया। ठीक है, फिर जाके काउंटर में गया, स्टैंप लिया, स्टैंप करके लगाया और धाम 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 करके चिपका के पीट के चिपकाया, उसको गुस्सा निकाल रहा है। फिर से गॉड को लेटर भेजा। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, out of the money that I had asked on for, only 70 pesos reached me. तो मेल बॉक्स में जब लेटर डाला लेंचो ने दूसरी वाली, तो वो पोस्टमास्टर इमीडिएटली जाके लेटर बॉक्स को खोल के उससे वो लेटर निकाल दिया लेंचो का। लेंचो जो उसमें बोलता है, लेटर में लिखा है, ये भगवान, जो पैसा आपने दिया था उसमें से सिर्फ 70 पेसो ही मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो भगवान को बोला कि भगवान, बाकी जो रिमाइंडर अमाउंट है फटाफट मेरे अकाउंट में डाल दिया, आई नीड इट वेरी मच। ठीक है, एंड वो ये भी बोल देता है कि देखिए पोस्ट ऑफिस से मत भिजवाइएगा, डायरेक्ट मेरे पास भिजवाइएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो लोग क्रूक्स हैं, वो लोग चोरी चमारी करते हैं। ठीक है, लोगों को हेल्पलेस लोगों को टोपी पहनाते हैं, तो इसीलिए उनके साइड से मत भिजवाना, अगर भेजना है तो डायरेक्ट मेरे पास भेज दो। ये हो गया हम लोग का चैप्टर, सिंपल सा चैप्टर जहां पे लेंचो के बारे में बोला जा रहा है, उसका फेथ के बारे में बोला जा रहा है। देखो बहुत समय ऐसा होता है ना कि हम लोग अगर कोई काम अगर नहीं कर पाए तो हम लोग छोड़ देते हैं भगवान के ऊपर कि भगवान मर्जी है, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। ये फेथ रहना अच्छी बात है, लेकिन फेथ की जगह आप उस फेथ को रिप्लेस करके एक पूरा डिपेंडेंसी क्रिएट कर दोगे, वो तो सही बात तो नहीं है ना। समझ में आया दर्श? क्लियर? अंकिता क्लियर? हाँ सर।